ओके, तो हमको तीन टॉपिक नंबर 4 में रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हमें तीन चीज़ पढ़ना था। एक था हिस्टोग्राम, सेकंड बार ग्राफ, एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम समझ रहे थे बार ग्राफ के बारे में, क्योंकि पहले वो सबसे इजी है समझना, तो पहले उसी को क्लियर करेंगे। बार ग्राफ में क्या था कि इसमें हम सिर्फ दो टाइप्स के डेटा का दिखाते हैं। पहला तो या तो डेटा नॉमिनल होना चाहिए या फिर ऑर्डिनल होना चाहिए। बस इन्हीं दो डेटा को हम बार ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। बाकी तो अगर जैसे अगर कोई डेटा इंटरवल में है या रेशियो में है, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। वो तो हम आगे समझेंगे, पहले बार ग्राफ का समझ लें। तो इसका यही है कि नॉमिनल डेटा या ऑर्डिनल डेटा होता है। और बनाते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए फिर से हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हमारे पास डेटा है 4 बच्चों का, मोहन, अंकित, राजा, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। इसको हमें अगर ग्राफ के मदद से दिखाना हो, तो या तो एक ग्राफ का कॉपी आता है, उस पर ऐसे दिया होता है, वरना यूजुअली हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए ऐसा हम दिखा रहे हैं। तो एक्स में इधर इक्वल डिस्टेंस पे नीचे इसको इस वाले लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लोअर लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन पर हमेशा नंबर्स होते हैं, और इधर जो डेटा को कैटेगरी के जैसे नाम लिख सकते हैं, तो मोहन, अंकित और राजा। तो मोहन का क्योंकि 30 आ रहा है, तो इधर हम लोग 10, 20, 30 का ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल नंबर लिख सकते हैं। एंड सिंस मोहन है 30 मार्क्स, तो हम लोग मोहन को 30 से मिला देंगे, 30 पे लाकर। वैसे ही अंकित का अगर लाना हो, तो अंकित के लिए हम क्योंकि 40 मार्क्स था, तो ऐसे 40 पे ले जाके ऐड करेंगे, और राजा के लिए 50 पे जाके ऐड कर देंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है बार ग्राफ। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो दो ग्राफ के बीच में डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हिस्टोग्राम पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका भी रीज़न है। तो उस वक्त ये जस्ट इसके बाद जो समझने वाले उसमें है, इसका जो कुछ एक दो फीचर है उसके बारे में बता दें। जैसे सबसे पहले ये कैटेगोरियल या डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया गया है, यानी सिर्फ नाम वाले नॉमिनल डेटा के लिए बनाया गया है। डिस्क्रीट डेटा वो डिस्क्रीट डेटा, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है पीडीएफ में, डिस्क्रीट डेटा वो होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे अगर किसी का मार्क्स 30 है, तो 30 है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे डेटा है जैसे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 30 से 40 के बीच में है, सीधा हमें मालूम है कि 30 मार्क्स ही हैं, तो ऐसे डेटा को डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। पर अगर हम बोलेंगे कि किसी का मार्क्स 30 से 40 के बीच में है, तो उसको कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, क्योंकि वो फिर इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, और आगे पीछे भी हो सकता है। तो बार ग्राफ से हम सब सिर्फ डिस्क्रीट डेटा को इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। और दो बार्स के बीच में से एक ये बार है, दूसरा ये बार है, तो उन दोनों के बीच में इक्वल कुछ डिस्टेंस भी है, स्पेस है। तो ये एक फीचर होता है बार ग्राफ का। तीसरा विड्थ इक्वल होता है, क्योंकि हम तो ये तो बस ऐसे ही बना दिए हैं कलम से, तो इसमें बराबर नहीं दिख रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे इन दोनों के इसके बीच का जो स्पेस है, इसमें भी इक्वल उतना ही होगा, और इसमें भी इतना ही होगा। तो एक अगर पतला और मोटा दिखा है, तो ये तो बस मेरे बनाने के चलते है। बाकी अगर जब ग्राफ कंप्यूटर से बनाते हैं, तो ऐसे बनता है जिसमें सारे ग्राफ इक्वल विथ होते हैं उनके। ये हाइट वही दिखा रहा है कि मोहन का कितना मार्क्स आया है,
अंकित का कितना मार्क्स आया और राजा का। तो हाइट दिखाता है कि किसका कौन सा डेटा कितना है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है दरअसल। तो ये मोहन का फ्रीक्वेंसी 30 है। एक्स एक्सिस शोज कैटेगरीज, ये जो एक्स है ये कैटेगरी दिखाता है। जैसे हमारे पास ये कैटेगरीज थे मोहन, अंकित और राजा का, जैसे नाम का कैटेगरी था। तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कैटेगरी दिखाता है, और वाई एक्सिस दिखाता है फ्रीक्वेंसी या वैल्यू कि कितना मार्क्स आया है। तो ये कुछ बात था बायोग्राफ के बारे में। और बायोग्राफ के बारे में इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, तो बस इतना ही है। उसके बाद हम एक नंबर समझ लेते हैं जो कि हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बायोग्राफ से ज़्यादा अलग नहीं होता है। डिफरेंस बस यही है कि इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन दिखाते हैं कंटिन्यूअस डेटा के बारे में, कंटिन्यूअस डेटा या इंटरवल डेटा, इंटरवल या रेशियो डेटा। इसमें नॉमिनल को हम नहीं दिखाते हैं। जो भी इंटरवल वाले डेटा होते हैं, जैसे 10 से 20 के बीच में, 20 to 30 के बीच में, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम हिस्टोग्राम से दिखाते हैं। डिफिनेशन है हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ इन व्हिच द स्कोर्स आर प्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस and the frequency are presented on the y-axis. Each class interval is represented by a vertical rectangle bar when the area of the bar is proportion of the frequency of that class. तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हमें दिखाना हो एक ग्राफ के हेल्प से, तो फिर ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, इधर एक्स होगा और इधर वाई, यानी ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई इज आवर वर्टिकल लाइन। तो इसको दिखाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि सी आई जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल है उसको हम नीचे दिखाते हैं। और यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे जाएंगे, जैसे यहाँ पे 10 to 20 है, 10 to 20, लेकिन इसमें हमको रियल लिमिट दिखाना है। रियल लिमिट मतलब अगर यहाँ पे 10 है लोअर बाउंड्री, तो 10 ना लिख के 9.5 लिखेंगे, यानी यहाँ पे शुरुआत होगा 9.5 से, और फिर बीच में कितने का डिफरेंस है उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे। जैसे पहले 9.5 है, तो उसके बाद हम लोग 10.5 लिख सकते हैं, 11.5, 12.5, 13.5, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बीच में हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन डिफरेंस, 9.5 की जगह पे हम सीधा कर सकते हैं और 12 कर सकते हैं या 11 कर सकते हैं, ताकि हमारा इसने में ही इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो जाए। तो 9.5 के बाद हम कर लेते हैं, लेट्स से 15 कर लेते हैं, 15.5। तो क्योंकि हम इसमें 6 बढ़ाए, तो नेक्स्ट वाले में 6 बढ़ा के लिख देंगे, 21.5, 27.5, 31.5 ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे क्योंकि 10 to 20 के बीच का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इधर तो खैर हमें लिखना भी है 1 2 3। अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भारी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 और 50 है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन में 10 20 30 लिखेंगे, ना कि 1 2 3 लिखेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं 10 से 20 के बीच में टोटल कितना है। ऐसे यहाँ पे एक दिक्कत इस वाले जो मैंने बनाया उसमें ये है कि हमारे पास डेटा 10 से 20 के बीच में था, पर हम यहाँ पे 9.5 से 15.5 लिखे हैं, तो फिर इस वाले में दिक्कत होगा। हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है हम यहाँ पे भी वही लिखें। दैट मीन्स कि शुरुआत करेंगे हम 9.5 से, यहाँ पे 9.5, और लास्ट सेकेंड वाला 20 के जगह पे 20.5 ही लिखेंगे, ताकि बनाने में कन्फ्यूजन ना हो। फिर 20.5 के बाद इधर का 30.5 लिखेंगे, सेम 40.5 ऐसे। तो अब क्या होगा कि 9.5 से 20.5 के बीच में जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है, तो हम 9.5 से शुरू करेंगे इसको ले जाना 4 तक,
और एग्जैक्टली यहाँ पे लाके 20 पे इसको टच करेंगे। फिर अगर 20 से 30 के बीच में क्योंकि 5 है तो हम बिना इसमें यहाँ पे डिस्टेंस दिए, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं देना है जैसे हम बायोग्राफ में दे रहे थे, बिना डिस्टेंस दिए हम इसको टच करते हुए 5 तक ले जाएंगे। यानी ये पहले से 4 तक था और ये 5 तक ऐसे आ जाएगा। फिर वैसे ही आगे अगर फॉर एग्जांपल 3 हो तो यहाँ से ले जाएंगे बिना डिस्टेंस दिए और 3 से इसको टच कर देंगे। इन द सेम वे हम आगे भी चलते चले जाएंगे। जैसे हमारे जिस टाइप का हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। अब बहुत गंदा दिख रहा है और ये ग्राफ, अब इसको समझने के लिए हम फोटो देख लेते हैं ओरिजिनल डेटा दिखता कैसे है। तो एक बुक है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे ग्राफ होता है एक्चुअली। हाँ, तो ये जो हम एक फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ये हिस्टोग्राम है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है और है भी तो बहुत कम है। तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होता हिस्टोग्राम में, पहला रीज़न ये। और दूसरा क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है 1 2 3, ये दरअसल क्लास इंटरवल है। जैसे डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 3 2 1 और 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 5 जैसे 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 को 1 पे जाके यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है। 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 को 2 पे यहाँ पे है। तो ऐसे ही अगर 3 का 4 है तो 3 यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है और 3 का फ्रीक्वेंसी 4 है तो यहाँ पे 4 है। अगर हमको इस क्वेश्चन में पूछना हो कि 3 मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है राजा, एग्जाम्पल के लिए। तो राजा के फ्रीक्वेंसी कितना है और अगर इसको हम मार्क्स मान लें 10 20 30 40 करके, तो हम इजीली बता सकते हैं कि राजा का मार्क्स 40 आया है। तो इसीलिए हिस्टोग्राम या कोई भी ग्राफ ज़रूरी भी होता है। इसका कुछ हिस्टोग्राम का स्पेशल फीचर क्या है तो वो भी समझ लेते हैं। उसमें दिया हुआ हम लोगों ने हमारे पीडीएफ में दिया हुआ है तो हम पीडीएफ से जान सकते हैं उसको। उसी पीडीएफ को हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं अभी। तो सबसे पहले ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है कि बीच में कोई डिफरेंस अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगातार चलते चला जाता है तो उसको कंटिन्यूअस डेटा बोलेंगे। जैसे मार्क्स या हाइट, मार्क्स 30 से ऊपर भी हो सकता है, 30 40 50, इसका कोई एंड नहीं है, कितना ही मार्क्स हो सकता है। वैसे ही हाइट भी आगे जा सकता है कि हम पहले से सोच नहीं चल सकते हैं कि हमारे जो डेटा हम इकट्ठा करेंगे उसमें इतना ही हाइट आएगा। कितना भी हाइट हो सकता है किसी इंसान का, तो या इनकम कितना भी हो सकता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअस डेटा होते हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो कंटिन्यूअस डेटा को हिस्टोग्राम से दिखाते हैं। इसमें जो बार होते हैं एडजेंट होते हैं। एडजेंट का वही मतलब है कि इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होते, देयर आर नो स्पेस बिटवीन टू ग्राफ्स, बिटवीन टू बार्स। उसके अलावा एक्स एक्सिस शोज द क्लास इंटरवल। ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो दरअसल इंटर क्लास इंटरवल दिखा रहा है, जैसे 10 20 30 40 वैसे। हाइट दिखाता है फ्रीक्वेंसी को कि जैसे 1 का फ्रीक्वेंसी 1 था, 3 का फ्रीक्वेंसी 4 था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन और कैसे बनाते हैं वो हमने अभी देखा है कि कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया। जो नेक्स्ट बच्चा है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर हम लोगों ने हिस्टोग्राम समझ लिया है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा बार ग्राफ समझना, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।